दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमयी जगहें हैं जहां की कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अपने देश भारत में भी ऐसी जगहें हैं जहां परछाइयां चलती हैं, आहटें सुनाई देती हैं और रात की खामोशी में चीखें गूंजती हैं। ये कहानी है उन जगहों की जिनकी दास्तानें सुनकर अच्छों के दिल दहल जाते हैं। यहाँ के हर पत्थर, हर दरवाजा और हर खिड़की अपनी ही कहानी कहती है। आज हम आपको भारत के 5 सबसे हॉन्टेड जगहों के बारे में बताएंगे जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से डरते हैं। तो चलिए जानते हैं उन जगहों के बारे में। पहला है मुंबई का डिसूजा चौल। हालांकि लोग अभी भी माहिम में डिसूजा चौल में रहते हैं, इस जगह की बदनामी और अनोखी कहानियां एक कुएं के कारण है। ये जगह एक कुएं की वजह से मुंबई के सबसे प्रेतबाधित जगहों की सूची में शामिल हो गई है, जिसने एक महिला की जान ले ली थी। ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले जब चौल निर्माण के प्रारंभिक चरण में था, तब एक महिला जो सिर्फ कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी, उसका पैर फिसला और कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुआं के चारों तरफ कोई सुरक्षा नहीं बनाई गई थी। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि इस महिला की आत्मा रात में चौल में घूमती है, पर यह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। आज तक इससे किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन फिर भी सड़कों पर घूमती इस महिला की साया किसी को भी खौफ से भर देती है। दूसरा है बेंगलोर का वास विला। बंगलुरु के सेंट मार्क्स रोड पर स्थित वास विला एक पुराना बंगला है। भूतों के डर के कारण यह बंगला वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि इस बंगले में जाने पर रूहानी ताकतों की मौजूदगी का एहसास होता है। कहानी के अनुसार यह बंगला एक प्रमुख वकील का है, जिसमें वकील की दोनों बेटियां डोइस वास और वेरा वास रहा करती थीं। साल 2001 में डोइस वास को उसके ही कमरे में अनगिनत बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और बंगले के अंदर ही डोइस को दफना दिया गया था। इस वजह से विला को खाली करना पड़ा और निश्चित रूप से इसे बेंगलोर के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक की प्रतिष्ठा मिली। इस घटना के बाद वेरा भी इस बंगले को छोड़कर चली गई। इसके बाद से ही यह घर भूतहा कहलाने लगा। कई बार इसे बेचने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई इसे खरीद नहीं सका। बंगले के अंदर आपको पुराने फर्नीचर्स, किचन के सामान और दूसरी चीजें बिखरी हुई नजर आ जाएगी। बंगले के बाहर एक पुरानी कार भी खड़ी है, जो कभी इस बंगले के मालिक की सवारी हुआ करती थी। लेकिन आज यह टूटी फूटी कार बंगले में रूहानी ताकत की मौजूदगी को बयां करती है। आप भले ही भूत प्रेतों में विश्वास ना करते हो, लेकिन जब आप इस बंगले के आसपास जाएंगे तो आपको एक अजीब सी बेचैनी होने लगेगी। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस स्थान का परीक्षण भी किया है। उन्होंने भी माना है कि इस स्थान पर कुछ तो निगेटिव एनर्जी है, जो आपको इस बंगले से दूर रहने के लिए कहती है। स्थानीय लोग इसे डोइस वास की आत्मा मानते हैं। तीसरा है कोलकाता का राइटर्स बिल्डिंग। बीबीडी बाग में स्थित राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक है और इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। इमारत में कुछ कमरे खाली हैं और उन्हें दशकों से नहीं खोला गया है। 300 साल पुरानी इस इमारत के खाली कमरों में कुछ भयानक रहस्य छिपे हुए हैं। यहां काम करने वाले लोगों को अक्सर इमारत के खाली कमरों से मदद की चीखें सुनाई देती हैं। डरावना लगता है ना? भारत में इस रहस्यमयी जगह के पीछे की कहानी स्वतंत्रता संग्राम के समय से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि 8 दिसंबर 1930 की रात को 3 स्वतंत्रता सेनानियों बादल गुप्ता, बेनॉय बसु और दिनेश गुप्ता ने राक्षसी और क्रूर इंस्पेक्टर जनरल कर्नल एनएस सिम्पसन की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि तब से इस विशेष निरीक्षक की आत्मा बीबीडी बाग की इमारत और सड़कों पर घूम रही है, जिसका नाम 3 युवा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया है। भले इस इमारत को 7 बजे बंद कर दिया जाता हो, लेकिन देखभाल करने वालों
और इसके आसपास से गुजरने वालों का कहना है कि रात में यहां से चीखने और चिल्लाने जैसे अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। चौथा है कोलकाता का साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री। इस कब्रिस्तान का निर्माण सन 1767 में किया गया था, जो इसे देश के सबसे पुराने ईसाई कब्रिस्तानों में से एक बनाता है। कभी यह पार्क यूरोप और अमेरिका के बाहर बना सबसे बड़ा ईसाई कब्रिस्तान हुआ करता था। यहां तकरीबन 1600 शवों को दफनाया गया था। यहां कई ऐतिहासिक कब्रें मौजूद हैं जिन्हें गॉथिक और इंडो अरबी स्टाइल में बनाया गया था। इस कब्रिस्तान में साल 1790 के बाद से शवों को दफनाना बंद कर दिया गया था। इस जगह के बारे में कई ऐसे कथाएं मशहूर हैं जिसकी वजह से इसे भुतहा होने का दावा किया जाता है। दावा करने वाले तो यह भी कहते हैं कि यहां दिन के उजाले में घूमने वाले लोगों को भी अपने आसपास आत्माओं के होने का एहसास होता है। ये लोग कहते हैं कि यहां आने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। इस कब्रिस्तान में असाधारण गतिविधि की पहली घटना तब दर्ज की गई जब दोस्तों का एक ग्रुप यहां पर पहुंचा और कुछ तस्वीरें लेने के लिए अंदर गया। हालांकि मौज मस्ती करने की उनकी योजना जल्द ही बर्बाद हो गई जब वे सभी बीमार, सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आने जैसा महसूस करने लगे। उन्होंने जो तस्वीरें क्लिक की थीं, उनके बैकग्राउंड में परछाई जैसी कुछ स्पष्ट नजर आ रही थी। एक प्रचलित कथा के मुताबिक बहुत समय पहले यहां पार्क में घूमने और तस्वीरें खींचने वाले एक शख्स की मौत दमे से हो गई थी। कहा जाता है कि यहां आने से पहले उसे दमे की कोई शिकायत नहीं थी। पांचवां है मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स। मुंबई में सबसे हॉन्टेड प्लेस का एक और दावेदार है मुकेश मिल्स। कोलाबा में स्थित यह हलचल भरी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि यह हमेशा श्रमिकों से भरा रहता था। हालांकि साल 1982 में सब कुछ खराब हो गया, जब मिलों में हड़ताल के कारण यह जल्द ही वीरान हो गया। कुछ महीनों के बाद आग लग गई और पूरी इमारत जर्जर होकर मलबे में तब्दील हो गई। मुकेश मिल्स के बारे में कहा जाता है कि इस रहस्यमयी स्थान पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहां पर कई अजीबो-गरीब घटनाएं होती हैं, जिसके चलते इस स्थान के आसपास भी कोई नहीं भटकता। यह मिल करीब 158 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं। इसी वजह से मुकेश मिल्स का नाम भारत की डरावनी जगहों में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि यह जगह हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। यहां पर कई तरह की भूतिया फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि कई फिल्म कलाकार यहां पर आने से डरते हैं। उन्हें इस बात का भय रहता है कि कहीं यहां पर निवास करने वाली आत्माएं उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस मिल में शूटिंग कर चुके युवा निर्देशक रेंसिल डिसिल्वा का कहना है कि इस मिल के भीतर एक चिमनी स्थित है। वहां पर एक पीपल का पेड़ है जिसके विषय में कहा जाता है कि उस पर भूत प्रेतों का निवास है। मुकेश मिल्स को लेकर ऐसे और भी कई दावे किए जाते हैं। इनमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे भूतिया जगहें। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इन जगहों का खौफनाक अतीत और यहां की रहस्यमयी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का सामना किया है, या फिर कोई ऐसी कहानी सुनी है जो आपको चैन से सोने न दिया हो? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इसका दूसरा भाग देखना चाहते हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।